शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, अपितु दोनों समान हैं। आज भी बहुतायत हिंदू शिवलिंग के इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ है। हिंदू सनातन धर्म व उसके त्योहार विज्ञान पर आधारित हैं, जो कि हमारे पूर्वजों, संतों, ऋषि मुनियों, तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान भी हमारी हिंदू संस्कृति और इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है और इस पर रिसर्च कर रहा है। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि। योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव अर्थात पुनः या दोबारा नए सिरे से अस्तित्व में आना या पनपना होता है, यानी प्रकटीकरण। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, वे ना समझ है। इसीलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते हैं, जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव यानी पेड़, कीट, जानवर, थलचर, उभयचर, जलचर, मनुष्य आदि हैं। मनुष्य योनि पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होती है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ ये है कि लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमाती जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया, ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लगा सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल व गंदी मानसिकता वाले गोरे अंग्रेजों के गंदे दिमागों ने इसमें गुप्तांगों की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियां बना ली और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी न होने के कारण अनभिज्ञ भोले हिंदुओं को भ्रमित किया। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुषलिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसकलिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुषलिंग को मनुष्य की जनेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं, तो वे बताएं स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए। शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं और ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही लें तो सूत्र का मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र, कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है, जैसे कि नासदीय सूत्र, ब्रह्म सूत्र इत्यादि। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी हो सकता है और मतलब भी। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थों से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। उसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर
शिवलिंग कहलाते हैं। शिवलिंग को गुप्तांग की संज्ञा कैसे दी? अब हम सनातनी हिंदू खुद शिवलिंग को शिव भगवान का गुप्तांग समझने लगे हैं और दूसरे हिंदुओं को भी ये गलत जानकारी देने लगे हैं। जाने शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे इसका गलत अर्थ निकालकर हिंदुओं को भी भ्रमित किया गया। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। मूर्खों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करके उन्हें गुमराह करते हैं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, इसे देववाणी भी कहा जाता है। सभी शिव भक्तों, हिंदू सनातन प्रेमियों से प्रार्थना है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि सत्य का पता चल सके।